हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में हम ये देखेंगे, सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन ग्राम नेगेटिव का, देन उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम देखेंगे और लास्ट में एक मास्टर कंपैरिजन टेबल बनाएंगे ताकि हम जल्दी से इसको रिवाइज कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। सबसे पहले सेल वॉल होता क्या है? तो सेल वॉल इज ए टफ रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरियम के चारों तरफ एक टफ रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम सेल वॉल सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल का कैसा कॉम्पोजिशन होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल होता है उसमें सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होता है जो कि काफ़ी थिक होता है, अराउंड 16 टू 80 नैनोमीटर का होता है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर कैसे बना हुआ रहता है? ये बना रहता है नैग और नैम के अल्टरनेट चेन से हेटेरोपॉलीसैकेराइड बनाता है, मतलब एक मोनोसैकेराइड बहुत सारा मिलके, जो कि नैग और नैम है। तो नैग और नैम है और ये दोनों मिलके पॉलीसैकेराइड बना रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है तो इसलिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड बन रहा है। तो नैग क्या होता है हमारा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एंड नैम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दोनों हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड बना रहा है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का। ठीक है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से हमारा क्या रहता है? एक साइड चेन जुड़ा हुआ रहता है जो कि होता है टेट्रापेप्टाइड। जो 4 पेप्टाइड हमारा इस एक साइड चेन बन के हमारे नैम से जुड़ा रहता है। कौन कौन से होते हैं वो 4 पेप्टाइड? उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है अगला। अगला कैसे? हम सबसे पहले अगला को लिख लेंगे AGLA। उसके बाद A फॉर एलेनिन, G फॉर ग्लूटामिन, L फॉर लाइसिन और वापस A फॉर एलेनिन। और इसके आगे हम इसके स्ट्रक्चर को याद करने के लिए कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे LDLD। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे अगला, उसके बाद आगे लिख देंगे LDLD, एल फॉर लीवो, डी फॉर डेक्स्ट्रो। तो इस तरह से हम इस साइड चेन को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर था जिससे हमारा एक साइड चेन जुड़ा हुआ है, टेट्रापेप्टाइड, 4 पेप्टाइड का एक साइड चेन जुड़ा हुआ रहता है। अब इस जो साइड चेन होता है, इस साइड चेन से हमारा क्रॉस लिंकिंग बनता है दो हमारा दो चेन के बीच में। लाइक एक नैग और नैम का यहाँ चेन चल रहा है और एक नैग और नैम का यहाँ चेन चल रहा है। तो हमारे नैम से एक साइड चेन ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी हमारे नैम से एक साइड चेन जुड़ रहा होगा, और ये दोनों जो साइड चेन है इसको कनेक्ट करता है क्रॉस लिंक। पेंटाग्लाइसिन का क्रॉस लिंकिंग से हम इस दोनों दोनों चेन को कनेक्ट करते हैं। वापस मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। हमारा नैग और नैम का एक चेन यहाँ चल रहा है, नैग और नैम का यहाँ एक चेन चल रहा है, और जैसा हमने बताया साइड चेन हमारा जुड़ा रहता है नैम से। तो यहाँ के नैम से हमारा साइड चेन जुड़ा हुआ है, यहाँ के नैम से हमारा साइड चेन जुड़ा हुआ है, और इन दोनों साइड चेन को कनेक्ट करने का काम, इन दोनों साइड चेन का कनेक्ट करने का काम हमारा रहता है पेंटाग्लाइसिन का, जिसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। तो ये पेंटाग्लाइसिन क्या करता है? इस वाले चेन के थर्ड नंबर, मतलब एल लाइसिन को इस वाले चेन के डी एलेलिन से कनेक्ट करता है। इस वाले साइड चेन के एल लाइसिन को इस वाले डी एलेलिन से कनेक्ट करता है, उसको क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस लिंकिंग भी प्रेजेंट रहता है हमारे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। हम आगे देखेंगे, डिफरेंस के टाइम आपको ज़्यादा क्लियर होगा ग्राम नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है? इसमें टिचोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। अब ये टिचोइक एसिड दो टाइप्स के होते हैं, सेल वॉल टिचोइक एसिड और लाइपोटिचोइक एसिड। टिचोइक एसिड होता क्या है? ये पॉलीमर होता है राइबिटॉल का, सिंपल राइबिटॉल का पॉलीमर होता है, जो कि दो टाइप का होता है, सेल वॉल टिचोइक एसिड और लाइपोटिचोइक एसिड। सेल वॉल टिचोइक एसिड केवल सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है, और लाइपोटिचोइक एसिड हमारा सेल वॉल को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड रहता है। ये हम स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक बेसिक 4 फीचर था पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जो कि 16 टू 18 नैनोमीटर का होने वाला है, साइड चेन, क्रॉस लिंकिंग और टिचोइक एसिड। ठीक है। ये हमारा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल था। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। जो हमारा ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर थिन होता है, 2 नैनोमीटर का ही होता है, जो कि हमारा मेजर डिफरेंस था। हमारे ग्राम पॉजिटिव में 60 टू 80 नैनोमीटर था और यहाँ पे हमारा 2 नैनोमीटर ही है। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है कि हमारा जो AGLA करके जो था, जो हमारा साइड चेन था, उसमें जो थर्ड नंबर पे हमारा लाइसिन था, जो थर्ड नंबर पे हमारा लाइसिन था, उसके जगह यहाँ पे होता है DAP, मीजो फॉर्म में डाई अमाइनो फिमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है एल लाइसिन की जगह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। बाकी तीनों चीज़ें सेम होती हैं, जस्ट एल लाइसिन की जगह हमारा जो साइड चेन टेट्रापेप्टाइड था उसमें मीजो डाई अमाइनो फिमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हमारा जो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज था, आपको जैसे याद होगा कि थर्ड
लाइसिन से डी एलिनिन को फोर्थ पोजीशन से कनेक्ट जो कर रहा था, इनके बीच हमारा पेंटाग्लाइसिन प्रेजेंट था ग्राम पॉजिटिव में, तो वो भी यहाँ पे एब्सेंट रहने वाला है क्योंकि हमारे यहाँ पे एल लाइसिन ही नहीं है, तो हमारा पेंटाग्लाइसिन ब्रिज भी यहाँ एब्सेंट है। अब जिसकी वजह से हमारा क्रॉस लिंक भी एल लाइसिन और डी एलिनिन के बीच में होने वाला था, वो हमारा पेंटाग्लाइसिन ब्रिज भी गायब है, तो क्रॉस लिंक हमारा डायरेक्टली हो जाता है डीएपी से डी एलिनिन का, मतलब हमारा इस चेन का डीएपी, लाइक ये साइड चेन है, यहाँ पे डीएपी जुड़ा होगा, और इस चेन का हमारा जो साइड चेन है इसका डी एलिनिन डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई यहाँ पे पेंटाग्लाइसिन ब्रिज प्रेजेंट नहीं होता है। एक बार और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हमारा ये साइड चेन है, सॉरी, ये हमारा एक चेन है और एक दूसरा चेन है, इसमें हमारा साइड चेन होने वाला है, इसमें भी हमारा साइड चेन होने वाला है। तो जो साइड चेन का थर्ड पोजीशन पे जो डीएपी है और दूसरे वाले चेन का जो साइड चेन है उसका फोर्थ पोजीशन पे जो डी एलिनी नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे कोई भी पेंटाग्लाइसिन ब्रिज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर हमारा रहने वाला है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, वो रहता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन का, जो कि हमारा ग्राम नेगेटिव में यूनिक फीचर है। हमारे ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं था, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी होता है। ये क्या होता है, एक थिन पेप्टाइडोग्लाइकन जो हमारे 2 नैनोमीटर का था, उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका अटैचमेंट कैसे होता है, तो ये हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से ब्राउन लाइपोप्रोटीन से कनेक्ट रहता है। ये हमारे जो लाइपोप्रोटीन ब्राउन लाइपोप्रोटीन है उससे कनेक्ट हो जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो हमारा थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहने वाला है ग्राम नेगेटिव में। ये हम अभी जब लास्ट में हम एग्जाम फोटोज देखेंगे इसके बाद, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसका। ठीक है, अभी इसमें एक और फीचर क्या होता है, इसी में हमारा पोरी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे आउटर मेम्ब्रेन में तो हमने क्या क्या देखा, एक आउटसाइड प्रेजेंट किसके है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बाहर प्रेजेंट है, और ये कनेक्ट कैसे रहता है पेप्टाइडोग्लाइकन ग्लाइकन से, ब्राउन लाइपोप्रोटीन से कनेक्ट रहता है, और इसमें हमारा पोरिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर रहने वाला है ग्राम नेगेटिव का, वो है लाइपोपॉलीसैकेराइड का। ये हमारा एक और सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन के भी बाहर हमारा एक लाइपोपॉलीसैकेराइड का भी लेयर रहता है, जो कि 3 चीज़ों से बना रहता है। इसमें एक लिपिड ए रहने वाला है जो कि हमारा एंडोटॉक्सिन है, कोर पॉलीसैकेराइड रहने वाला है, और ओ एंटीजन जो हमारा सीरो ग्रुपिंग में हेल्प आता है, जो कि हम फर्दर लेक्चर पे देखने वाले हैं। तो जो अगर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हमारा थिन रहने वाला है, और हमारा डैप प्रेजेंट रहने वाला है एल लाइसिन की जगह पे, और पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट रहने वाला है, क्रॉस लिंक हमारा डायरेक्ट होने वाला है, और आउटर मेम्ब्रेन एक हमारा स्पेशल फीचर यहाँ पे है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से ब्राउन लाइपोप्रोटीन से कनेक्ट रहता है, और इसमें पोरिन प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट लाइपोपॉलीसैकेराइड, एक एक्स्ट्रा हमारे पास एक और लेयर है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की। अब हम इन दोनों का डायग्राम देखते हैं कि कैसा रहने वाला है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव हमारा एकदम सिंपल से रहने वाला है, और ग्राम नेगेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टाइप दिखने वाला है। तो ग्राम पॉजिटिव में हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाहर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर, जो कि हमारा कितना था 16 टू 18 नैनोमीटर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, और बाहर हमारा टिचोइक एसिड रहने वाला है, जो कि 2 टाइप का था, सेल वॉल टिचोइक एसिड और लाइपो टिचोइक एसिड। जो सेल वॉल टिचोइक एसिड है वो हमारा केवल सेल वॉल में ही रहने वाला है, और जो लाइपो टिचोइक एसिड है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन से जाके कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल था। ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल की बात करें तो हमारा एक सेल मेम्ब्रेन सबसे नीचे रहने वाला है, जो कि हमारा इनर सेल मेम्ब्रेन होगा, और एक आउटर सेल मेम्ब्रेन हमारा, जैसा हमने पढ़ा था कि एक एक्स्ट्रा लेयर होता है आउटर मेम्ब्रेन का, ये यहाँ पे रहने वाला है, और उन दोनों के बीच में हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन अराउंड 2 नैनोमीटर का रहने वाला है। और हमने जैसे पढ़ा था ब्राउन लाइपोप्रोटीन हमारे आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को कनेक्ट करता है, यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये ब्राउन लाइपोप्रोटीन, ये हमारा इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये भी एक पिक्यूलियर फीचर है हमारा ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का, कि इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन के बाहर हमने जैसा पढ़ा था एक लाइपोपॉलीसैकेराइड का लेयर होता है, जिसमें हमारा 3 चीज़ था, लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड एंड ओ एंटीजेंस।
तो ये और आउटर मेम्ब्रेन में हमने एक और फीचर क्या पढ़ा था, उसमें पोरिन प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक बार बाहर से अंदर हैं, तो सबसे बाहर एक लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर, देन आउटर मेम्ब्रेन, देन ब्राउन प्रोटीन से कनेक्ट हो गया हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, और सबसे लास्ट में हमारा नीचे सेल मेम्ब्रेन लेयर, जो इनर सेल मेम्ब्रेन लेयर भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा था ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर। लास्ट में हम देखते हैं कंपैरिजन टेबल बिटवीन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जो हम बार बार रिपीट करें कि ग्राम पॉजिटिव में थिकर होता है जो 16 टू 80 नैनोमीटर का होता है, और ग्राम नेगेटिव में थिनर होता है जो कि 2 नैनोमीटर का होता है। थर्ड पोजीशन, हमारे साइड चेन के थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, एल लाइसिन होता है, और यहाँ पे मीजो डायमाइनो फिमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पेंटाग्लाइसिक ग्लाइसिन ब्रिज है वो यहाँ प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। लिपिड कंटेंट हमारा ग्राम पॉजिटिव में नील या स्कैंटी होता है, और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है काफ़ी हैवी अमाउंट में, अराउंड 15 to 20%। ठीक है, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड जो हमारा लेयर था सबसे बाहर वाला, वहाँ ग्राम नेगेटिव में ही केवल प्रेजेंट था। जो टीचर एसिड था वो अबंडेंट क्वांटिटी में ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट था, और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। और वेराइटीज़ ऑफ अमाइनो एसिड भी हमारा ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, और इसमें काफ़ी सारा होता है ग्राम नेगेटिव में। ऐसे ही एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी एब्सेंट रहता है, इसमें काफ़ी सारा प्रेजेंट रहता है। तो एक अगर जनरल सा हम याद करें, तो हमारे पास जो वैराइटीज़ है वो हमारा ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा वैराइटीज़ नहीं, हमारा कमी चीज़ें जो भी प्रेजेंट है वो लेकिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है तो वो थिक है, इसमें वैराइटीज़ प्रेजेंट है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट है, लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इसमें वैराइटीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल था बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में। अगर इसको याद करने के लिए एक छोटा सा अगर ट्रिक देखिए जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में था, तो ग्राम पॉजिटिव में हमारा पेंटाग्लाइसिन ब्रिज था, और इसमें लाइसिन प्रेजेंट होता है टेट्रापेप्टाइड में हमारे साइड चेन में, तो इसको याद कर सकते हो पीएलपी से। और ग्राम नेगेटिव में हमारा क्या था, डाई अमाइनो फिमेलिक एसिड, तो इसको एनडी से याद कर सकते हो, मतलब पल्प नादिया। ऐसा जो नादिया हमारा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, वैसे आप क्या याद कर सकते हो, पल्प मतलब पॉजिटिव में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है और लाइसिन प्रेजेंट है, और नेगेटिव में हमारा डाईअमाइनो फिमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक।